अहम खबर आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। 8 दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की नाकाम कोशिश की। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 8 दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी में घुसने की नाकाम कोशिश की। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत को गले लगाया। DG खान के 35 साला सिपाही बहादुर खान, खैरपुर के 28 साला सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 8 दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की नाकाम कोशिश की। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया है। धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली ने बहादुरी से लड़ते हुए जानों का नजराना पेश किया, शहादत को गले लगाया। DG खान के 35 साला सिपाही बहादुर खान और खैरपुर के 28 साला सिपाही इमरान अली शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं, ऐसा कहना है ISPR का। ISPR की जानिब से इस अहम कार्रवाई के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। बोल के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से मजीद तफसीलात जानेंगे। सलमान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गवादर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है पाया तकमील को पहुंच गया है और इस ऑपरेशन के इख्तिताम पर ISPR की जानिब से मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आज 8 दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दाखिले की कोशिश की, घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें घुसने नहीं दिया, उनका दाखिला नाकाम बना दिया और दहशतगर्दों का ये हमला जो था वो एक तरह से नाकाम हो गया। इस मौके पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया, उनको रोके रखा और उनकी जो अज़्म था, उनकी जो कोशिश थी कि वो कॉलोनी के अंदर दाखिल हों और ज्यादा नुकसान करें, उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें तमाम 8 के 8 हमलावर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो अपने साथ बड़ी मिकदार के अंदर असला, एम्युनिशन और दीगर जो धमाका खेज मवाद है वो साथ लेकर आए थे, जो बरामद कर दिया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जे में ले लिया है। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज और जो दहशतगर्दों के दरमियान, जैसे कि मैंने कहा कि शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, झड़प हुई। झड़प के दरमियान 2 सिपाहियों ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए मादरे वतन के दिफा के लिए जामे शहादत नोश किया है और शोहदा के नाम जो ISPR की जानिब से जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि सिपाही बहार खान, जिनकी उम्र 35 बरस थी, उनका ताल्लुक DG खान से था। इसी तरह सिपाही इमरान अली, जिनकी उम्र 28 बरस थी और उनका ताल्लुक खैरपुर से था। दोनों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बेजिगरी से, जवां मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है और उसके साथ ही वाज़ेह किया गया है फौज पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से, खासतौर पर बलोचिस्तान से जो अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं उनको नाकाम बनाएंगी, उनकी कोशिशों को नाकाम बनाएंगी। और इसी तरह जो बहादुर सिपाहियों ने आज कुर्बानियां दी हैं मादरे वतन के दिफा के लिए, ऐसी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जो जारी जंग है उसमें हमारे कौम के फौज पाकिस्तान के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का ये बड़ा हमला नाकाम किया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।